सर कल बैंक निफ्टी ने काफी कमाल किया और शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली है और इस वक्त हम देखें तो सबसे मजबूत सेक्टर बैंक निफ्टी ही नजर आ रहा है। तो क्या कुछ ट्रिगर्स थे और बैंक निफ्टी में क्या आज फिर से वही कमाल देखने को मिलेगा? तो देखिए, आज मैंने 3-4 सेक्टर पे बड़ा फोकस किया। सेक्टर वाइज रिसर्च में आपके सामने 3-4 चीज़ें रखना चाहता हूँ। नंबर 1 तो पहले बैंक निफ्टी है। इस वक्त बाजार का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सेक्टर बैंक निफ्टी है। मजबूत सेक्टर कौन सा होता है? जो घटने में सबसे कम घटे और बढ़ने में सबसे ज़्यादा और जल्दी बढ़े, यही है मजबूती। जिसके फंडामेंटल आपको बेहतर होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर वैल्यूएशंस की चिंताएं कम हो, ठीक है, और जहाँ आपको अर्निंग विजिबिलिटी ज़्यादा दिखे। तो नंबर 1, बैंक्स के अर्निंग में कोई दिक्कत नहीं। पिछले तिमाही के नतीजे ठीक आए जी। वैल्यूएशंस बैंक के बहुत सस्ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। घटने में बैंक निफ्टी कम घटा है। जनवरी महीने के लो 47,700-800 के आसपास 3 बार सपोर्ट लेके तोड़ा नहीं, जबकि बैंक निफ्टी 22,800 से 22,000 आ गया। पूरा महीना 1.5 महीना उसके नीचे बिताया, बैंक निफ्टी ने वो लेवल नहीं तोड़ा। 3 चीज़। चौथी चीज़, बैंक्स के फंडामेंटल्स 2 तरीके से बहुत मजबूत हो रहे हैं। नंबर 1, गवर्नर साहब ने पहली पॉलिसी में रेट कट कर दिया। 8 अप्रैल को दूसरी पॉलिसी है। इस माहौल में पूरी संभावना है 3.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट में, और ग्रोथ पर जो फोकस है, एक रेट कट और मिल जाए तो घटती हुई ब्याज दरें बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी। नेक्स्ट, लिक्विडिटी जो चाहिए, चाहे वो मार्च का महीना हो जब ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज भी थोड़ी चाहिए। लगातार ओएमओ 50,000 करोड़ का ओएमओ और डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब बैंक्स के लिए अब अरे मतलब, और एक और बड़ी बात, इंडसइंड बैंक की खबर आई, इतनी बड़ी खबर जिसमें 27% इंडसइंड बैंक निफ्टी का स्टॉक घटे और उसी दिन बैंक निफ्टी का लो बने और वापस वो लेवल आपको ना दिखे। खराब खबर पे घटे ना, उल्टा बढ़ जाए। ये सारी ताकत है बैंक निफ्टी की जो आपको देखने को मिल रही है। इसलिए इस वक्त सबसे बेस्ट सेक्टर आपके लिए बैंक से, थोड़ा बहुत फिर इससे जुड़े हुए फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज वगैरह हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी में तेजी है, और पिछले 4 दिनों से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बैंक निफ्टी ने की जो किसी ने नोटिस नहीं की, जो तेजी को बहुत बड़ी कंफर्मेशन देता है। 4 दिनों से हरे निशान में बंद हुआ, वो तो अच्छी बात है। चलो, एक दिन 3 पॉइंट हुआ, एक दिन 200, 300, 960 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है, चुपचाप, बिना किसी को बोले हुए चुपचाप। और पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी ने पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। अच्छा। अब इससे ज्यादा मजबूती क्या बच्चे की जान लोगे? बाय ऑन डिप्स, पहला जब खरीदारी का मौका आपको लगे, मन करे, तो बैंक्स होंगे आपके लिए। बी वेरी क्लियर। अब इस बैंक निफ्टी में कोई एक आध स्टॉक ऐसा हो सकता है कि जो ना चले, कोई आईडीएफसी हो सकता है, कोई कम गिरने वाला इंडसइंड हो सकता है, वो तो पता नहीं कौन सा क्या हो सकता है कि, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आपके लिए, अगर किसी एक सेक्टर में आपको पैसा लगाना है, ये बैंक निफ्टी गिरने में कम पीछे रहेगा, बढ़ने में आगे रहेगा। जब भी गिरने का टाइम आएगा कम गिरेगा, बढ़ने का टाइम आएगा आगे बढ़ेगा। डे टू डे नहीं हो सकता कोरिलेशन, लेकिन इन जनरल इसकी आउट परफॉर्मेंस है। इसलिए अगर आपको किसी एक सेक्टर में पैसा लगाना है इस वक्त, तो वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो सेक्टर होते हैं ना, म्यूचुअल फंड के, सेक्टोरल फंड, बीएफएसआई सेक्टर वाले फंड, पूरा फाइनेंशियल स्पेस ही अच्छा लग रहा है बस। तो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा सेक्टर, इस पे फोकस करना है। तो टेक्निकली तो अच्छा है ही, फंडामेंटल लिहाज से भी। हाँ, नंबर 1 एक सेक्टर मैंने आपको बताया। अब आगे हो रहे हैं मेरे पास सेक्टर आज बहुत सारे। जी। बता तो रहूंगा जी, तो ये तो बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस था, लेकिन सर इसके